हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज प्रेपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यानी किसी शब्द के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन है तो क्यों है, आप कैसे याद रखेंगे। तो गाइस चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आई डिफ़र फिर ब्लैंक द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। तो गाइस मैंने बताया था कि डिफ़र के साथ, लास्ट वीडियो में बताया था, डिफ़र के साथ दो प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं, या तो फ्रॉम या फिर विद, है ना। मतलब मेन जो है मैंने बताया था दो हैं, फ्रॉम और विद। फ्रॉम तब यूज़ होगा जब चीज़ें एक जैसी नहीं है, क्वालिटीज़ में डिफरेंस हो दोनों के बीच में, या फिर अपीयरेंस में डिफरेंस हो, फिजिकली या क्वालिटी में डिफरेंस होगा, यानी एक जैसी वो नहीं होंगी, बिल्कुल अपोजिट होंगी एक दूसरे के। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की, एक्स की मान लीजिए व्यक्ति है कोई, उसकी राय अलग है वाई से, तो तब हम यूज़ करेंगे विद। यानी अगर आपकी ओपिनियन अलग है, राय अलग है, सोच अलग है, तो हम यूज़ करेंगे डिफ़र विद। और अगर दिखने में अलग है, क्वालिटीज़ अलग हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, विद, है ना, डिफ़र विद, क्योंकि अथॉरिटी है और किसी मुद्दे पर इसकी अथॉरिटी से राय क्या है, अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। तो ये तो बहुत फेमस सा है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, और वो हर जगह मिल जाता है, एड्स वगैरह में रहता है, मूवी में ऐड आता है टोबैको किल्स वाला, उसमें भी रहता है। इंजूरियस के साथ है गाइस फिक्स प्रेपोजिशन टू। इसके साथ तो फिक्स ही है ये, है ना, इंजूरियस टू हेल्थ। अब गाइस इंजूरियस के साथ इससे मिलते जुलते शब्द है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, दो तीन मैं बता देता हूँ। इंजूरियस है जैसे डेट्रीमेंटल टू, ठीक है, हार्मफुल टू, कंड्यूसिव टू। इन सभी के साथ क्या आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है टू। क्लियर है, मतलब हानिकर है और लाभदायक है, कंड्यूसिव। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट पे, ये है ही डायड फिर ब्लैंक है कैंसर। फिर अगला सेंटेंस देखिए, या यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस में ये चीज़ चेंज है, कैंसर है, यहाँ ओवर ईटिंग है, और यहाँ हार्नेस है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आसान चीज़ बता देता हूँ इनमें, हार्नेस वाला, ही डाइड इन हार्नेस। यहाँ इन आएगा क्योंकि ये एक ईडियम कह लो, फिक्स फ्रेज कह लो। डाई इन हार्नेस का मतलब है नौकरी के दौरान मर जाना। क्लियर है, यानी जॉब के करते वक्त डेथ हो जाना किसी की। तो ये तो आपको लर्न ही करना है, टू डाई इन हार्नेस, यानी ही डाइड इन हार्नेस। हार्नेस मतलब जॉब या नौकरी, उसके दौरान ही मर जाना। तो ये क्लियर हो गया, फिक्स्ड फ्रेज है या ईडियम है, ये कह लो आप। अब गाइज यहाँ पे आएगा ही डाइड, कैंसर है ना। तो अब मैं पहले आपको इसका बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए गाइज, डाई के साथ मेन कॉन्सेप्ट है ऑफ का और फ्रॉम का। क्लियर है। तो ऑफ कब आता है, फ्रॉम कब आता है, क्लास में तो मैंने बता रखा, बीमारी के साथ, बीमारी का नाम होगा तो ऑफ आएगा, अगर कारण होगा तो फ्रॉम आएगा। लेकिन यहाँ और ज़रा डिटेल में देखते हैं, है ना। गाइस ऑफ जो है पोजेशन को बताता है, अधिकार को बताता है। क्लियर है ना, यानी जैसे कोई चीज़ किसकी है तो इट इज़ ऑफ हिम, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसके लिए हमें यहाँ से मीनिंग निकालना है कि पोजेशन अगर दर्शाया है तो हम लगाते हैं ऑफ। क्लियर है। अगर पोजेशन या सॉरी पोजेशन नहीं, अगर कोई रीज़न होगा तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो देखिए स्पष्ट इसमें क्या चीज़ है, ऑफ होता है किसी भी डायरेक्ट कॉज को, डायरेक्ट कॉज। और डायरेक्ट कॉज क्या है, देखिए कैंसर एक बीमारी का नाम है, डायरेक्ट पता है आपको इसकी ही वजह से हुई है डेथ, है ना। एड्स एक बीमारी का नाम है, आपको डायरेक्टली पता है कि दिस इज़ द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो जितनी भी बीमारियों के नाम है ये सीधे सीधे कॉज करती हैं ना इंसान को या जानवर को, जो भी है उसको सीधे सीधे कॉज करती हैं। इसीलिए यानी डायरेक्ट कॉज जो है वो है, डाय के साथ अगर आ गया ऑफ तो समझ लेना डायरेक्ट कोज है, यानी पजेशन था। पजेशन का मतलब उस बीमारी पे, उस बीमारी का उस पर कंट्रोल था ना काफ़ी समय से, तो उसकी वजह से फिर वो मर गया। लेकिन डाय के साथ क्या आएगा, फ्रॉम, कब आएगा, जब वो उस पर पजेशन नहीं है, उसके किसी कारण से मरा है। जैसे अगर देखिए ही डाइड ऑफ कैंसर, तो आप तो समझ गए ना, बीमारी थी लंबे समय से होगा उसको, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इसकी वजह से मरा है, इसलिए ऑफ आया है। अब ओवर ईटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा खाना। तो जब बहुत ज़्यादा खाना है उससे पता थोड़ी है लीवर में दिक्कत आ गई, हार्ट में दिक्कत आ गई, स्टमक में दिक्कत आ गई, इंटेस्टाइन में दिक्कत आ गई, किस में दिक्कत आ गई, ओवर ईटिंग कर ली और वो मर गया, ब्लड प्रेशर से मर गया, काय से, कुछ भी नहीं पता ना, ये इनडायरेक्ट कारण है किसी के मरने का, इसलिए यहाँ पे गाइस आएगा फ्रॉम।
है ना। तो मैं फिर से बता देता हूँ, डायरेक्टली अगर आपको पता है कारण का तो ऑफ आएगा। इसीलिए सभी बीमारियों के साथ क्या आता है, ऑफ आता है गाइज। डाई, ऑफ प्लस बीमारी का नाम, क्योंकि वो सीधे सीधे कारण होती है ना बीमारी तो मारने के लिए। और यहाँ जैसे एक्सीडेंट है तो फ्रॉम एक्सीडेंट में क्या दिक्कत आ गई हमें क्या पता है ना। ओवर ईटिंग है, हंगर है, इस सब से मरना तो क्या पता हमें क्या दिक्कत थी, उसकी वजह से मरना तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्लियर है। अब एक चीज़ और है गाइज, हंगर के साथ जब मैंने सर्च किया तो हंगर जैसे ही डायड, ऑफ और फ्रॉम दोनों ही आ रहे थे, है ना। ही डायड ऑफ और फ्रॉम हंगर। अब यहाँ सही बात है भाई, ऑफ और फ्रॉम। अभी तो हम बता रहे हैं कारण के लिए फ्रॉम आएगा, अभी हम बता रहे हैं ऑफ आएगा, तो कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है ना पजेशन वाली, ऑफ वाली, तो हंगर क्या होती है, भूख होती है। मान लीजिए किसी को लंबे समय से खाना ही नहीं मिल रहा है ना, तो हो सकता है जो ऑफ भी सही है, क्योंकि उसने भूखमरी ने उसको पजेस कर रखा था, इस हिसाब से तो ऑफ ठीक है। और हंगर, एक मान लीजिए किसी को भूखा रहने की आदत नहीं है, वो कुछ घंटे में ही मर जाए, दिन में मर जाए, है ना, तो उसके लिए फ्रॉम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मतलब ऑफ भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। क्लियर है। लेकिन याद रखना आप, डायरेक्ट कॉज होता है क्योंकि बीमारी का नाम, इसलिए आएगा ऑफ। कारण किसकी वजह नहीं पता होती, इसलिए आएगा फ्रॉम। और हार्नेस का मतलब क्या है, जॉब, इसलिए उसके अंदर आएगा डाई इन। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर